हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे विशाख मास कथा के 9वें अध्याय की कथा। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, कथा कहने के लिए रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी वहां आए। वे वेद व्यास जी के अत्यंत बुद्धिमान शिष्य थे। उनके वहां पहुंचने पर सभी मुनियों ने उनका आदर सत्कार किया। उन्हें सम्मान से बिठाया गया। जब वे आराम से बैठ गए तब ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पुराणों का गहरा ज्ञान रखते हैं, इसीलिए हम आपसे यह सुनना चाहते हैं, इस पृथ्वी के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं और उनका महत्व क्या है। तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैंने भी यह प्रश्न पहले गंगा जी के तट पर बैठे अपने गुरु श्री वेद व्यास जी से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। व्यास जी बोले, हे सूत, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवऋषि नारद जी सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए। वह सुमेरु पर्वत अनेक रत्नों से सुशोभित था, अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उस पर्वत के बीच में नारद जी ने ब्रह्मा जी का एक बहुत ही विशाल और दिव्य भवन देखा। उस भवन के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, जिसकी ऊंचाइयां लगभग 1000 योजन थी और उसका विस्तार उससे भी अधिक था। उस पीपल के पास रत्नों से बना हुआ एक अद्वितीय मंडप था। उस मंडप में वैद्युत मणि, मोती और कई प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। वह बहुत सुंदर तनों से सजा हुआ था। उसका प्रमुख द्वार पुष्प राग मणियों से बना था और उसका द्वार 7 मंजिलों का था। उस द्वार पर हीरे के बने हुए 2 किवाड़े लगे थे, जो उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। नारद जी जब इस मंडप के अंदर गए तो उन्होंने एक और अद्वितीय दृश्य देखा। वहां मोतियों से बना एक और मंडप था, जिसमें वैद्युत मणि की वेदी बनी हुई थी। नारद जी उस मंडप के ऊपर पहुंचे। वहां एक बहुत ऊंचा और दिव्य सिंहासन था। उस सिंहासन पर हजारों पंखुड़ियों वाला एक सफेद कमल था और उस कमल के बीच में एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य पुरुष विराजमान थे, जिसकी 4 भुजाएं थी। उनका तेज हजारों चंद्रमाओं से भी अधिक था। उनका स्वरूप कैलाश पर्वत जैसे भव्य था। उनका मुख वाराह के समान था। वे स्वयं भगवान विष्णु के वाराह अवतार थे। उनके हाथों में शंख चक्र वरदान और अभय मुद्रा थी। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा से भी अधिक तेजस्वी था। उनके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही थी। उनके वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और कस्तुम्भ मणि से उनका शरीर चमक रहा था। ब्रह्मा जी, वशिष्ठ, आत्रि, मार्कंडे आदि मुनि उनकी सेवा में लगे हुए थे। इंद्र और अन्य देवता भी उनकी सेवा कर रहे थे। नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उपनिषेध मंत्रों से उनकी स्तुति की। फिर वे उनके सामने खड़े हो गए। तभी वे दिव्य धुंदभी बजाने लगे और उसी समय पृथ्वी देवी वहां आई। वे सुंदर वस्त्र और भूषण से सजी हुई थी। उनके साथ उनकी सखियां ईला और पिंगला भी थी। उन्होंने फूल लेकर भगवान के चरणों में अर्पित किए और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब भगवान वारा बोले, हे पृथ्वी देवी, मैंने तुम्हें शेषनाग के मस्तक पर स्थापित किया है और पूरे संसार को तुम्हारे ऊपर रखा है। पर्वतों को तुम्हारा सहारा बनाया है। फिर यहाँ किस कारण आई हो? पृथ्वी देवी बोली, हे प्रभु, आपने मेरा पताल के उद्धार किया है और मुझे शेषनाग के मस्तक पर स्थापित किया है। आपने मेरे ऊपर पर्वतों को स्थापित किया जो मेरा आधार है। अब कृपा करके मुझे यह बताइए, वे कौन कौन से मुख्य पर्वत हैं जो मेरा आधार है? तब भगवान श्री वाराह बोले, हे पृथ्वी देवी, अब मैं तुम्हें उन सभी मुख्य पर्वतों के नाम बताता हूँ। ध्यान से सुनो। सुमेरु, हिमालय, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, मल्यवान, परियात्र, महेंद्र, माल्या, सहार, सिंहाचल, रेवत और मेरु का पुत्र अंजन पर्वत। हे पृथ्वी देवी,
ये सभी महान और पवित्र पर्वत तुम्हारे आधार हैं। देवता और ऋषि भी इन पर्वतों का सेवन करते हैं। अब मैं तुम्हें इनमें से विशेष पर्वतों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। हिमालय के ऊपर दिशा में शालग्राम, सिंहाचल और गंधमादन पर्वत स्थित है। अब दक्षिण दिशा के पर्वत सुनो। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गंधाचल, घटिकाचल, ये सभी पर्वत क्षीर सागर के पास स्थित है। हस्ती पर्वत के 5 योजन उत्तर में स्वर्णमुखी नाम की एक पवित्र नदी बहती है। उसी के ऊपर तट पर कमला नाम का एक सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के पास भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ निवास करते हैं और ऋषि मुनि उनकी पूजा करते हैं। उस सरोवर से 2 कोस उत्तर दिशा में एक सुंदर वन है जिसमें कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। उसी वन में विंध्याचल पर्वत स्थित है जो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय स्थान है। यह पर्वत 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। पूरा पर्वत स्वर्णमय है। इसके शिखर रत्नों से चमकते हैं। यहाँ देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, गरुड़ और किन्नर सभी निवास करते हैं। यहाँ अनेक पवित्र नदियां और तीर्थ हैं। अब भगवान ने 7 मुख्य तीर्थ बताए। चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका, पापनाशन, पांडव तीर्थ, स्वामी पुष्करनी। ये सबसे श्रेष्ठ स्वामी पुष्करनी तीर्थ है। इसके पश्चिम तट पर स्वयं भगवान वारा निवास करते हैं और दक्षिण तट पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। यह तीर्थ गंगा सहित सभी तीर्थों के समान है, बल्कि उसमें से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर निवास करते हैं। फिर भगवान बोले, हे देवी, अब एक रहस्य की बात सुनो। सतयुग में अंजनी गिरी, त्रेता में नारायणी गिरी, द्वापर में सिंहाचल और कलयुग में विंध्याचल, इस पर्वतों को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। जो मनुष्य दूर से ही इस पर्वत को प्रणाम करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। जब भगवान ने विभिन्न तीर्थों के स्नान का फल बताया, माघ मास में कुमार धारिका तीर्थों में स्नान करने से 12 वर्ष के गंगा स्नान का फल मिलता है। अन्य दान करने से भी वही फल मिलता है। मीन राशि के सूर्य में तुम तीर्थ में स्नान करने वाला पूर्ण जन्म से मुक्त हो जाता है। मेष राशि के सूर्य में आकाश गंगा में स्नान करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख मास में पांडव तीर्थ में स्नान करने वाला इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देव तीर्थों में स्नान करने से सभी पाप तुरंत समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य चंद्रलोक को प्राप्त होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान वारा की विनम्र भाव से स्तुति की। हे दिवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे वाराह रूपी धारी प्रभु, आपको बार बार प्रणाम। हे प्रभु, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। आप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ से जल में मेरा उद्धार किया, तभी मैं पूरे जंगल को धारण कर पा रही हूँ। हे प्रभु, आप दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हैं। ये शरीर पर यज्ञोपवीत शोभा देता है। आप लाल वस्त्र धारण करते हैं। आपके चरण कमल सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आपके दांतों की आभा चंद्रमा के समान है। आपका परम क्रम अद्वितीय है। आपके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप है। आपके कानों में स्वर्ण कुंडल शोभा दे रहे हैं। आपके नेत्र कमल के समान सुंदर है। आप सरोवर के मंत्रों का गान करते हैं। ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे अनंत, हे कालों के काल, आपको बार बार प्रणाम। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वारा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके नेत्र आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर वे स्वामी पुष्करनी के पश्चिम तट पर निवास करने लगे और देवता तथा ऋषि उनकी स्तुति करते रहे। फिर भगवान ने कहा,
जो मनुष्य इस पवित्र संवाद को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे इच्छित फल प्राप्त होता है और वह सम्मान को प्राप्त करता है। अब सूत जी बोले, हे मुनियों, यह महात्म्य मैंने अपने गुरु वेद व्यास जी से सुना था और जैसा सुना था वैसे ही मैंने आपको सुना दिया। इस कथा को सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यहीं पर आज की अध्याय की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।